नंबर सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट था, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3,8 फ्रॉम y एक्सिस। आपका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होता है, x y, इधर x डैश y डैश। ठीक है सर, आपसे क्या कह रहा है, पॉइंट 3 -3,8 यानी x पे -3 कहीं आएगा और y पे 8 कहीं आएगा, यानी ये वाला पॉइंट कुछ होगा -3,8। आपसे कहा है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, यानी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस होगा सर ये 3 यूनिट्स। वेरी गुड, तो ये C3 इसका आंसर था। अगला सवाल दिया था, अगर P -1 1 Q 3 -4 R 1 -1 S -2 -3 T -4 4 are plotted on the graph paper, ठीक है, then the points in the fourth quadrant, चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन से होंगे। तो चौथे क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस वाला कौन कौन सा है, Q है, ठीक है, R है, और कोई है नहीं, तो इसका आंसर होगा B, Q एंड R। ठीक, सही है। अगला था पॉइंट्स 2, -1 6 -5 एंड -3 -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, आपको ये बताना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, या एक ही क्वाड्रेंट में सब लाई नहीं करते। देखो ये दोनों तो सेम क्वाड्रेंट में है, ठीक है, प्लस माइनस का मतलब कौन सा हुआ सर, प्लस माइनस का मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, लेकिन ये अलग में चला जा रहा है, इसलिए सेम क्वाड्रेंट में ये नहीं है। वेरी गुड। इसी तरह अगला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, इसका आंसर ए था। अब आइए इस पे 2√3 इंटू √3 + 1 इक्वल्स टू व्हाट, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1 यानी 6 + 1 7, इसका आंसर C 7। ठीक है, अगला है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, दो इरेशनल नंबर क्या हमेशा इरेशनल होगा, क्या हमेशा रैशनल होगा, क्या एक इंटीजर होगा, या कुछ रैशनल होंगे और कुछ इरेशनल होंगे, बताइए। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट √2 √2 दोनों इरेशनल है, गुणा करने पे 2 आ रहा है, तो रैशनल हो गया। √3 √2 ये दोनों इरेशनल है, इसे गुणा कर रहा हूं तो √6 आ रहा है, ये भी इरेशनल है, तो यानी कहीं पे रेशनल आ रहा है, कहीं पे इरेशनल, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इरेशनल होगा या हमेशा रैशनल होगा। बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता, एक रैशनल नंबर होता है, अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, और एक रैशनल नंबर होता है और कोई रैशनल नंबर नहीं होते। बताइए। सी, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। वेरी गुड। डी में कह रहा है कि कोई रैशनल, सिर्फ रैशनल होते हैं, इरेशनल नहीं, ऐसा नहीं है, इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। वेरी गुड। फिर द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, तो आप लोगों ने करा भी था, इसको क्या कर रहे थे, 9 के ऊपर बार आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, तो 10x कितना आ जा रहा था 19.9 बार, तो यानी यहां से 9x कितना आ जा रहा था 19 - 1 18, x कितना आ रहा था 2, है ना। तो ये भी एक तरह से आपके एक्सरसाइज बुक में जो सवाल दिया था 0.9999 वाले को देख के अचंभित होने वाली जो बात थी, वही चीज यहाँ पे भी आती है। ठीक है, अगला था असर्शन रीजन। ए ऑप्शन तब ठीक होगा जब असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी कब सही होगा, जब असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन से असर्शन का कोई लेना देना ना हो। सी क्या है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत। डी क्या है, असर्शन गलत है बट रीजन सही है। तो यहां देखिए, द पॉइंट A 2 3 एंड B 2 -4 बोथ लाई इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। असर्शन कह रहा है कि A 2 3 2 -4 दोनों के दोनों लाइन पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाई कर रहे हैं। तो देखिए ना, होगा ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसे करके लाइन आएगी, ये पैरेलल होगा y एक्सिस से। वेरी गुड। रीजन क्या है,
0.823 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 0.823 लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा है मुझे, है ना, तो इसका आंसर होगा बी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ये दोनों के दोनों सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं इसलिए उसके पैरेलल है, तो इसका आंसर आएगा बी। अगला है 2 + √3 एक इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल और रैशनल को जोड़े तो हमेशा इर्रेशनल ही देगा, तो ये भी सही है और बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 सवाल थे। कितना नंबर है 10 में? अब 2 नंबर का सवाल बहुत सिंपल है। अगर a -2 है, b -1 है, तो a की पावर -b माइनस b की पावर a निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -b यानी a की पावर -2 की पावर माइनस ऑफ -1 माइनस -1 की पावर -2, ये होगा, ये हो जाएगा -2 की पावर 1 माइनस 1 - 1 की पावर 2, तो ये हो गया -2 -1, आंसर इज -3। ठीक है, अगला है सिंप्लीफाई 4th रूट ऑफ 81 -8 टाइम्स 3rd रूट ऑफ 216, 15 टाइम्स 5 रूट ऑफ 32 एंड 225। तो ये देखो, ये हो गया 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4। 4th रूट का मतलब 1/4 है ना, बताया था हमने, 1/n हो जाता, इंटू 8 इंटू 6 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 प्लस 15 इंटू 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5 प्लस 15 का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आया तो पूछ लो। 4th रूट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 1/4 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। 8 इंटू एज इट इज 3rd रूट का मतलब 1/3 पावर 216 को लिख सकता हूँ 6 का क्यूब, 6 6 36, 36 216 प्लस 15 को एज इट इज इंटू 5th रूट का मतलब पावर 1/5, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 प्लस 225 होता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर की पावर 1/2। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, -8 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 15 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 15 इंटू 15 की पावर 2 इंटू 1/2। पावर कैंसिल हो जा रही है, ये बच रहा है 3 -8 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 15, यहां से आ गया 3 -48 प्लस 30 प्लस 15। ये प्लस वाले ऐड करोगे तो 48 आएगा, उसमें से 48 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर 0। ठीक, अगला है इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाइज। कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेंगे? अगर ऑर्डिनेट 2 है और एब्सिसा -3 है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y का कोऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब होता है x का कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा -3, 2। तो -3, 2 कहां बनेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बी पार्ट में एब्सिसा -4 है, ऑर्डिनेट -2 है, तो दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। तीसरा पार्ट ऑर्डिनेट -3 एब्सिसा 4 यानी 4, -3, ये होते हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर है 3 और -2, एब्सिसा है -2, ऑर्डिनेट है 3, तो ये होता है सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है सर, सारे सही है, वेरी गुड। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 3 + 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/2 प्लस 27 की पावर 1/3। किया है किसी ने? क्या है आंसर तुम्हारा? तुमने किया है? नहीं है, चेक करो। 3 + 2 की पावर x बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं 8 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2 प्लस 3 का क्यूब और उसकी पावर 1/3। ये हो जाएगा 3 + 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 2 इंटू
1/2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 1/3। ये हो गया 3 प्लस 2 की पावर x बराबर 8 प्लस 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, दोनों प्लस में है। 2 की पावर x बराबर 8 को लिख सकता हूँ तो 2 की पावर 3। अगर पावर पावर कंपेयर करूंगा तो x बराबर आ जाएगा किसके, 3 के। ठीक, अब 3 मार्क के जो सवाल थे थोड़े से ट्रिकी है। एक पॉइंट चूज किया है वाई एक्सिस में सच द वे एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस बीसी दे रखा है एबीसी ट्रायंगल का इस फिगर में 6 यूनिट, यानी बीसी एबी बराबर बीसी बराबर एसी बराबर 6 यूनिट्स उसने दे दिया सर आपको। कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालो मिड पॉइंट ऑफ बीसी का। बीसी का मिड पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट देखो क्या दिख रहा है आपको, ओरिजिन से ये पास कर रहा है, सिंस इट इज पासिंग थ्रू origin, therefore midpoint coordinate will be 0,0। फिर कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। आपके पास बेस है, अगर ये हाइट निकल जाए तो कितने आराम से निकाल लोगे। तो जब ये मिड पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं हम, इन ट्रायंगल AOB, AO का स्क्वायर जो होगा वो होगा AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो AO किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो AO आ जाएगा अंडर रूट 27। AO कितना आ जाएगा, 3√3। ठीक है, 3√3 यूनिट्स सेंटीमीटर में। हाँ जी, कुछ गलत है? ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में हाफ इंटू 6 इंटू हाइट कितना है, 3√3। अब आप बेस पूरा 6 लोग हैं, 3 नहीं, तो ये कट जाएगा, इट विल बी 9√3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। फिर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टाइसेस बताने हैं। तो ए होगा, वाई पे 0 है, एक्स कितना है, एक्स दे रखा है कितना, 6 यूनिट, 3√2 आया था ना अभी आपका, यहां से 3√3 लेंथ इसकी, ये 3√3 निकाला था ना आपने यहां से यहां। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3√3। ठीक है सर, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा 6,0, 3,0 होगा, 3 इधर 3 उधर, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,0 क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। ये आपके वर्टेक्स निकल गए ट्रायंगल। ठीक, अगला है कि अगर x की वैल्यू दे रखा है √3 माइनस √2/√3 प्लस √2, y दिया है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। तो आपको यहाँ से उठा के इसमें डाल के सॉल्व कर दो या पहले रैशनलाइज कर लो, आपकी इच्छा है। हम करेंगे इसको पहले रैशनलाइज। x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 माइनस √2 सॉरी अपॉन √3 माइनस √2। ऊपर हो जाएगा सर 3 प्लस 2 माइनस 2√6, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2, इट विल बी 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब उसी तरह से y निकालूंगा अगर मैं, तो y हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सेम ऐसा ही आएगा कुछ, बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस में 2√6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 होगा यहाँ पे भी। अब आपसे कहा है उसने एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई निकालने के लिए तो आप रख दीजिए वैल्यू 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6। ये हो गया 25 जमा 24 माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20√6 और ये हो जाएगा 25 जमा 4 6 24 प्लस 20√6। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 24। ठीक है, इतना सारा कुछ ये सॉल्व होके आएगा। ये और ये कट जाएंगे, 25 25 50 और 25 कितना हो गया 75, 75 और 48 कितना हो गया 48 की जगह एक 24 काट ही दो, उसमें से कितना बचेगा 99 इसका आंसर आएगा। यस, कितना छोटा कैलकुलेशन हो गया, सही है। आगे सिंप्लीफाई 6/2√3 माइनस √6 प्लस √6/√3 प्लस √2 माइनस 4√3/√6 माइनस √2। आप रैशनलाइज जो है ना इंडिविजुअली कर सकते हो, आपको इतनी छूट यहाँ पर मिलती है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको पहले से एलसीएम ही लेना पड़े तब जाके ये सॉल्व होगा। ठीक, तो आप रैशनलाइज उसको अंदर अंदर जब करोगे तो हो जाएगा 6/2√3 माइनस √6 इंटू 2√3 प्लस √6 अपॉन 2√3 प्लस √6 प्लस √6/√3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस 4√3 अपॉन √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2 अपॉन √6 प्लस √2। सॉल्व कर दिए, ये हो जाएगा 12√3 प्लस 6√6 अपॉन 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 4 के 12, 12 माइनस 6 प्लस इसको करिए, ये हो जाएगा √18 माइनस √12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 माइनस इसको करिए, ये हो जाएगा 4√18 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 माइनस 2। ठीक है सर, जब कॉमन लेके कैंसिल आउट करिएगा तो देखिए बड़ा सिंपल सिंपल, यहां से 6 कॉमन होके कट जाएगा, बचेगा 2√3 प्लस √6, यहां से 1 बना है तो और इसको लिख सकता हूं मैं 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, प्लस 4 कॉमन लेके कट गया, प्लस प्लस नहीं है यहाँ पे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस √18 यानी 3√2 माइनस √6। अब देखिए प्लस में 2√3 माइनस में 2√3 प्लस में √6 माइनस में √6 प्लस में 3√2 माइनस में √2 इज इक्वल टू 0 है इसका आंसर है। अगला सवाल 5 नंबर का था, इसमें थोड़ी से टाइपो एरर है। सबसे पहला एरर क्या है, ये प्लस नहीं है ये माइनस है। दूसरा एरर क्या है, ये एक्स इनवर्स नहीं है ये वाई इनवर्स है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के तहत आप इस क्वेश्चन के मार्क्स चाहो तो अपने में जोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये एरर था। अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं तो देखिए एलसीएम लेने बैठूंगा सदियों लगेगी, सेम वही जैसा भी पीछे मैंने किया, इंडिविजुअली रैशनलाइज। तो जब इसको रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर 3 प्लस √8 हो जाएगा, नीचे 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर √8 प्लस √7 हो जाएगा और नीचे 8 माइनस 7 हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस इसको देखा जाए तो ऊपर √7 प्लस √6 होगा और नीचे कितना हो जाएगा जी, नीचे हो जाएगा 7 माइनस 1 6 1 हो जाएगा, माइनस इसको देखा जाए तो ये क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा √6 प्लस √5 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ऊपर हो जाएगा कितना √5 प्लस 2 नीचे हो जाएगा सर कितना √5 का होता है 5 माइनस 4 1। इसको जब डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, न्यूमरेटर को देखिए 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6
-√5 +√5 और +2। तो √8 से √8 कटा, √7 से √7, √6 से 6, √5 से 5, बच क्या गया 3 + 2 जो कि होता है 5। यही था आपका RHS। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अगले में अगर आप आइएगा सेकंड पार्ट बी पार्ट में, x इनवर्स, इसको मैं लिख देता हूं, ये हो गया 1/x + 1/y अपॉन 1/x प्लस 1/x माइनस 1/y अपॉन 1/y। LHS लिया है मैंने। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/y से, तो ये हो जाएगा 1/xy प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/xy अपॉन 1/xy। 1/xy कट गया, इसको ऊपर एलसीएम लूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू xy/1 हो जाएगा। इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई xy, जो कि तुम्हारे राइट हैंड साइड में भी था। क्लियर है?